एमसीडी में जीत के लिए भी आपको बधाई, राष्ट्रीय पार्टी बनने पर भी बधाई। लेकिन लोकसभा में आपका एक भी सांसद नहीं है, आपके राज्यसभा सांसद हैं। अब ऐसे में आप मोदी को कैसे चुनौती देंगे? और 24 में आप कह रहे हैं कि अब हम ही प्राइम, जो मतलब मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला, कैसे? देखिए, पहली बात तो अंजना जी, जहां राज्यसभा में हम लोग हैं वहां कितना ये लोग दुखी रहते हैं हमसे, ये पूरा देश और आप लोग भी जानते हैं इस बात को। अभी सुशील कुमार मोदी जी ने एक बात कही कि विपक्षी एकता एक मरे हुए घोड़े के समान है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। ये तो खुद विपक्ष की राजनीति से निकले हैं। सुशील कुमार मोदी जी जब इस देश में आपातकाल लगा तो उस आंदोलन से निकले हुए नेता। और क्या हुआ था मालूम है आपको? जनसंघ बनी 52 में, 25 साल बाद इन लोगों ने कह दिया अब हम अपना दल नहीं चला सकते, हम मर्जर करेंगे, अपनी पार्टी खत्म कर दी। 77 में जनता पार्टी में चले गए, फिर 80 में आए बीजेपी लेके, 84 में इनकी 2 सीटें आई पूरे देश में। और हमारे भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, 96 की जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था 2 पैर से इंसान चलता है, 4 पैर से जानवर चलता है, 13 पैरों से चलने वाली देवगौड़ा जी की सरकार। और देखिए भारत की राजनीति का एक करिश्मा कि उनको खुद 23 पैरों की सरकार चलानी पड़ी। तो राजनीति में ये, जब वो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने देश के, तो 23 दलों का समर्थन लेके बने। तो मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक परिस्थितियों और इस देश की जनता कब किसके बारे में क्या फैसला सुनाए, इसलिए कोई अहंकार हम लोगों को ये नहीं पालना चाहिए अपने मन में कि आज मोदी जी के साथ जितना 302, 303 सीटों का समर्थन है इतना हमेशा रहेगा। कांग्रेस के साथ एक जमाने में बहुत बड़ा समर्थन था, 415 सीटों का समर्थन था, क्या वो रह पाया? आज 56 सीटों पे आ गया। अब आते हैं बात जो मुद्दे हैं इस देश के। महंगाई कैसे मुद्दा नहीं है? आप मुझे बताइए, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, छाछ महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, 814 दवाएं महंगी हो गई, कैंसर की, किडनी की, टीवी की, हार्ट की दवाएं। आम इंसान की जिंदगी कितनी दूभर और कितनी दुश्वारियों में उसको जीना पड़ रहा है, क्या इस बात का अंदाजा है सरकार को? और बात करते हैं रेवड़ी की। आप मुझे बताइए, चंद पूंजीपतियों को 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन लोगों ने राइट ऑफ किया। एक ही व्यक्ति को सारी संपत्ति देते जा रहे हैं, वो देश का दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों का लूटकर चंद पूंजीपति देश से बाहर भाग गए। कहते हैं साहब हमें पता नहीं ललित मोदी कहां है। आप बताइए, सुष्मिता सेन जी के साथ ललित मोदी जी उनको मिल जाते हैं। हमारी एनआईए को, सीबीआई को, ईडी को, हमारे देश की जांच एजेंसियों को ललित मोदी नहीं मिल पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल करप्शन, जो बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए, अभी सुशील मोदी जी कह रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, बैंक के बैंक खाली हो गए। बैंक के बैंक, लाखों करोड़ रुपए देश का खाली हो गया। बैंकों में किसका पैसा जमा है? आम आदमी का पैसा जमा है। बेरोजगारी पर आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या हुआ उस वादे का? आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, क्या हुआ उस वादे का? आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, क्या हुआ उस वादे का? आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, किस रूट पे चलती है बता दीजिए। आपने कहा था काला धन लाएंगे, काला धन दोगुना हो गया। आपने कहा था कि हम विदेशों से काला धन लाके हर खाते में 15 लाख देंगे। कई नौजवान बेचारे जो है वो चले जाते हैं, कर्जा ले लेते हैं। आगरा में एक घटना हुई थी, एक 8 लाख रुपए एक नौजवान बाकी था, उसको थानेदार ले गया, पीटने लगा तो उसने कहा थानेदार साहब अब मत मारना, 15 लाख आ रहा है मोदी जी का, पैसा वापस कर दूंगा। ऐसे देश की जनता को आपने गुमराह कर करके वोट ले लिया। ये तमाम मुद्दे होंगे जो आएंगे समय पे, और 24 में इसका फैसला होगा। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, वही कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हाँ। गुजरात, अगर इस चुनाव के नतीजे को अगर आप देखें अंजना जी, किसने क्या हासिल किया और किसने क्या खोया। आम आदमी पार्टी ने यह हासिल किया कि हमें 15 साल का किला तोड़ने में कामयाबी मिली दिल्ली के अंदर एमसीडी में, जहां 15 साल से बीजेपी थी। हमको नेशनल पार्टी का दर्जा गुजरात की महान जनता ने दिया, 13% वोट दिया, 41 लाख वोट दिए, 5 हमारे विधायक जीत के आए। और भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्या गया? हिमाचल की हार,
एमसीडी की हार और देश भर में 5 उपचुनावों की हार। तो अगर आप इसको 24 के हिसाब गुजरात से, आप देखना नहीं चाहते हैं, गुजरात बोलना मैं नहीं कह रहा हूं गुजरात में अपना किला बचाने में वो कामयाब रहे, ठीक। उसके लिए उनको बधाई। ठीक है। तो प्रिय- अगर आप बीजेपी की दृष्टि से ये फैसला देखेंगे चुनावों का, जी। तो बीजेपी तो इस चुनाव में सबसे बड़ी लूजर रही है। ठीक है, इस पर जवाब उनसे लूंगी। प्रियंका जी, महाराष्ट्र ने एक टेम्पलेट पेश किया कि कैसे बीजेपी को रोका जा सकता है, आप, एनसीपी, कांग्रेस एक साथ आए, लेकिन क्या पूरे देश में विपक्ष एकजुट होगा अगर आपको नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है? क्योंकि ये दिल्ली में, पंजाब में है, आप महाराष्ट्र में हैं, अलग अलग पार्टियां हैं और हर स्टेट में कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि मोदी को पूरी तरह से साफ कर सके। विपक्षी एकता तो जरूरी है अगर आपको मोदी को रोकना है, और रहेगी भी। और हम सब ये मानते हैं कि विपक्षी एकता होनी ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, यहाँ पे सुशील मोदी जी कह रहे थे कि मोदी बनाम एवरीवन एल्स। मैं कहूँगी मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ये महंगाई वर्सेस ऑल है, ये भ्रष्टाचार वर्सेस ऑल है, ये जिस तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी वर्सेस ऑल है। हम सबको, और जो संवैधानिक तौर तरीके जिससे हम चले हैं, हमने सीखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करते हैं पर उसका, उनके दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं संभाल पाते हैं, वो वर्सेस ऑल है। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, उसको बर्बाद करे दे रहे हैं, उसको मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं, वर्सेस ऑल होगा। जनता, आपको लगता है जनता देख नहीं रही है ये क्या हो रहा है? और अभी अगर आप इनके 303, इनका जो भी आंकड़ा है 2019 में इनको मिला है, अब आप बिहार देख लीजिए, बिहार में सरकार परिवर्तन हुआ है। आपके खुद के ही आंकड़े जो महाविकास अघाड़ी के दिखा रहे हैं 2024 के चुनाव के, वो दिखा रहे हैं महाविकास अघाड़ी को इनसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो इस तरीके से कहना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मोदी जी को कोई मात दे सके। ऐसे ही वाजपेयी जी के समय पे हमने बहुत सुने था कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो हारेंगे क्योंकि इंडिया शाइन कर रहा था। तो जो इस तरीके की बड़बोलापंथी करते हैं, जनता उनको सबक सिखाती है।